आपको फुकरे मूवी याद है, जिसमें एक मिडिल क्लास इंसान लॉटरी जीतकर अमीर बनने का सपना देखता है? सच पूछो तो हम सब कहीं ना कहीं वही सपना देख रहे होते हैं, बस खुली आंखों से। लेकिन दिक्कत यह है कि असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। यहाँ रातों रात लॉटरी नहीं लगती और दिन रात मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हम ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा है क्यों? मिडिल क्लास जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है, आखिर वो खुद क्यों फाइनेंशियली फंसा हुआ महसूस करता है? ऐसा क्यों लगता है कि तरक्की का पहिया आकर जाम हो गया है? इसी को कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा चक्कर है जहां इनकम तो बढ़ती है पर खर्चे वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। ये सामाजिक, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दबावों का एक ऐसा जाल है जो किसी को भी सही मायने में आगे नहीं बढ़ने देता। चलिए आज इसी जाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस ट्रैप का पहला दरवाजा कहां खुलता है? हमारी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे यादगार पलों में। वो सपने जो हम सालों साल देखते हैं, अक्सर हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मुश्किलें बन जाते हैं। और इनमें से दो सबसे बड़े हैं, एक ग्रैंड शादी और अपना घर। सोचिए, एक ग्रैंड वेडिंग का सपना, मनीष मल्होत्रा का लहंगा चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और इसी परफेक्शन के चक्कर में, सोशल प्रेशर में, पता ही नहीं चलता कब 5-25 लाख, या अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो 70 लाख तक खर्च हो जाते हैं। और इसका नतीजा? एक दिन की चमक दमक के लिए सालों का कर्ज। मान लीजिए किसी की सैलरी 70,000 रुपये महीना है और उसने 15 लाख का लोन ले लिया, तो हर महीने करीब 32,000 रुपये की ईएमआई जाएगी। सोचिए, आधी सैलरी चली गई सिर्फ एक दिन की पार्टी चुकाने में। और फिर आता है घर का सपना। मिस्टर वर्मा की कहानी सुनिए। उन्होंने अपने सपनों का घर तो खरीद लिया, लेकिन उस घर की ईएमआई और खर्चों के बोझ तले उनकी परिवार की खुशियां ही कहीं खो गईं। बेटी की डांस क्लास से लेकर आने जाने तक हर छोटी छोटी चीज पर कटौती करनी पड़ रही थी। लेकिन घर के लोन का असली ट्रैप वो तो और भी गहरा है। अगर कोई 20 साल के लिए 50 लाख का लोन लेता है तो वो सिर्फ ब्याज ब्याज में ही लगभग 58 लाख रुपए चुका देता है। मतलब 50 लाख का लोन लिया और चुका दिए डबल से भी ज्यादा। सोचिए, बैंक ने आपसे घर की कीमत का 2 गुना पैसा वसूल लिया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ट्रैप पर, और ये है हमारा करियर कंफर्ट जोन। हमें लगता है कि अच्छी पढ़ाई और एक स्टेबल नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, लेकिन कई बार यही स्थिरता एक फाइनेंशियल पिंजरा बन जाती है। पता है, इंडिया में 90% मिडिल क्लास सैलरी पर जीता है। 90%, मतलब इनकम का एक ही सोर्स। अब सोचिए, जब पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक नौकरी के धागे से बंधी हो तो रिस्क कितना बड़ा है। और ये नौकरी का जाल, इसकी जड़ें कहां से शुरू होती हैं? स्कूल से, जिसे हम कह सकते हैं एजुकेशन का चक्रव्यूह। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोचिंग, और इस बेस्ट के चक्कर में 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चा कोई बड़ी सरकारी परीक्षा निकाल ले। लेकिन जरा सक्सेस रेट पर नजर डालिए। यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हर साल 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। सीटें कितनी? मुश्किल से 1000। मतलब सक्सेस रेट 0.1%। अब सवाल ये है कि इतना पैसा और टाइम लगाने के बाद क्या ये रिस्क लेना सही है? और चलो, नौकरी मिल भी गई। फिर शुरू होता है गोल्डन हैंडकफ्स का खेल। कैसे? देखिए, स्टेबल जॉब आई, साथ में लोन और क्रेडिट कार्ड आ गए। फिर ईएमआईज़ के बोझ तले लाइफस्टाइल बढ़ गया, और आखिर में आप चाहकर भी वो जॉब नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब आप बॉस के लिए नहीं, लोन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन इनविजिबल फाइनेंशियल ट्रैप्स की। ये बड़े बड़े खर्च नहीं हैं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी सारी वेल्थ खा जाती हैं। ये एक रेस है जिसमें हर कोई दौड़ रहा है। कौन सी रेस? स्टेटस की रेस। अरे, शर्मा जी का बेटा कनाडा जा रहा है तो मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा? बस यही एक सोच हमें अपनी चादर से बाहर पैर पसारने पे मजबूर कर देती है। पड़ोसी ने नया आईफोन ले लिया तो मुझे भी चाहिए। उसने नई गाड़ी ले ली तो हम पीछे कैसे रह जाएं? बस इसी दिखावे के चक्कर में मिडिल क्लास अपनी सेविंग्स को दांव पे लगा देता है। और मजे की बात यह है कि यह स्टेटस का प्रेशर सबसे ज्यादा महसूस कौन करता है? मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि देखिए, अमीरों को कुछ साबित नहीं करना, और गरीब वो अपनी हकीकत जानते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। फंसा कौन? मिडिल क्लास, जो हर वक्त सफल दिखने की दौड़ में लगा रहता है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा जाल, टैक्स का माया जाल। हमें अक्सर लगता है कि सबसे ज्यादा टैक्स तो अमीर लोग देते होंगे, पर सच ये है कि इसका सबसे भारी बोझ मिडिल क्लास ही उठाता है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? पहला,
क्योंकि सैलरी से टैक्स काटना सरकार के लिए सबसे आसान है। दूसरा, मिडिल क्लास को टैक्स बचाने के कानूनी तरीकों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, जबकि अमीर और बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस के खर्चों पर टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं और मिडिल क्लास इस मायाजाल में फंस कर रह जाता है। तो क्या इस ट्रैप से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है कि हम बस इसमें फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, रास्ता है। अब बात करते हैं कि कैसे इस जाल से निकलकर कंट्रोल अपने हाथों में लिया जा सकता है। तो करना क्या है? पहला, जितने भी बड़े खर्चे हैं उनकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दें। दूसरा, सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड मत रहिए, इनकम के कई सोर्स बनाइए। तीसरा, दिखावे की चीज़ों की जगह एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो आपको पैसा कमा कर दें। टैक्स बचाने के जो भी लीगल तरीके हैं उन्हें समझिए और इस्तेमाल कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपने पड़ोसी को देखकर नहीं, अपनी जेब देखकर खर्च कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जो सारे फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं, क्या ये हमारी किस्मत हैं जिनसे हम बच ही नहीं सकते, या फिर ये उन छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है जो हम रोज लेते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।